हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की अपनी क्लास रहेगी इंडिया जीके की। इंडिया जीके की क्लास रहेगी और सारी की सारी क्लास सारी साथियों पूरी की पूरी क्लास केवल और केवल समर्पित रहेगी पीटीईटी एवं बीएसटीसी को। किसको भाई? पीटीटी और बीएसटीसी को समर्पित क्लास है। 2023 में अपन ने एक मिशन कर लिया है। अब की बार अपने को 500 नंबर लाने हैं। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि 500 नंबर कैसे आएंगे। बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़े। केवल 21 मई तक 100% हम विश्वास दिला देंगे कि पीटीटी के अंदर 500 नंबर कैसे आते हैं। साथियों, बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडल नामक उपन्यास किस बंगाली लेखक के द्वारा लिखा गया है? जिस भी साथी को आंसर पता होता है ना, वो जरूर आंसर बता दिया करो, क्योंकि अपन आंसर बताते हैं ना, अपनी तैयारी होती है एक बेहतर लेवल तक। तो बेहतर लेवल तक अपने को तैयारी करना है ना, तो बिल्कुल आंसर अपने को देना पड़ेगा। जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। अगला सवाल है आपका, पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया? पानीपत के जो तीसरा युद्ध था ना, वो किन के बीच में लड़ा गया? बताओ देगा। मराठों व ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, इस अहमद शाह अब्दाली या सिखों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली या मराठों के मध्य, अहमद शाह अब्दाली या मुगलों के मध्य, किसके मध्य लड़ा गया पानीपत का तीसरा युद्ध? जिस भी साथी ने थर्ड ऑप्शन दिया है आंसर, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है। अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में हुआ था पानीपत का थर्ड वॉर, यानी पानीपत का आपके थर्ड युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में। नागालैंड की राजधानी है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है भाई? देहरादून, कोहिमा, गांधीनगर या ईटानगर? बताएं भाई। जिस भी साथी को आंसर पता है वो जरूर बताएं। नागालैंड की राजधानी कहां पर है भाई? कोहिमा है। जिस भी साथी ने सेकेंड आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। गद्दी शेपडर्ड, यानी आपके गद्दी शेपडर्स है ना, जिसे अपन कहते हैं पेस्टोरल या नेमेडस, यानी पेस्टोरल नेमेडस कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? बताओ भाई, किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है हिमाचल प्रदेश, आपका आंसर 100% राइट है। जो आपके गद्दी शेपडर्स होते हैं ना, वो किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के वन को उनकी उपयुक्तता के आधार पर सबसे उत्तम माना गया है? यानी ऐसे कौन से श्रेणी के वन हैं जिनको उनकी उपयुक्तता के आधार पर सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ माना गया है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, गांव के वन या कम्युनिटी वन? बताओ भाई। सबसे उत्तम कौन से वनों को माना गया है भाई? संरक्षित वनों को। किनको भाई? संरक्षित वनों को सबसे उत्तम माना गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यानी चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है, पंजाब है या आंध्र प्रदेश है? कौन सा है भाई? बताओ देगा। सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है भाई? पश्चिम बंगाल में होता है। तो अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने पश्चिम बंगाल बताया है तो आपका जवाब बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी समुदाय है? बताओ भाई। अफ्रीकी समुदाय कौन सा है? गोल्लास, कुरुमास, राइकाश या मसाई? कौन सा होगा भाई? बताओ देगा। मसाई। अफ्रीकी समुदाय कौन सा है भाई? मसाई। जिस भी साथी ने फोर्थ
ऑप्शन आंसर की दिया है, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भाई, बताओ देगा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या गोवा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सेकंड ऑप्शन गुजरात। जिस भी साथी ने गुजरात आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है भाई, गुजरात है। अगला सवाल है आपका, प्रायद्वीप भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। मतलब प्रायद्वीप भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है या गोदावरी नदी है, बताओ भाई। अपने को पूछा है सबसे लंबी नदी कौन सी है। जिस भी मेरे साथी ने फोर्थ ऑप्शन बताया है गोदावरी नदी, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है और आपने सही जवाब दिया है। गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीप भारत की क्या है, सर्वाधिक लंबी नदी है। पश्चिम बंगाल का राज्य पशु क्या है, बताओ भाई। पश्चिम बंगाल का राज्य पशु अपने को पूछा है, क्या है, शेर, चीता, हाथी या घोड़ा। जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल का राज्य पशु कौन सा है भाई, हाथी है। अगला सवाल है आपका, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है भाई, बताओ। इसके नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर धर्म नागरिक का निजी मामला होता है, या आपके न तो एक न तो दो या एक और दो, दोनों, क्या होगा बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके नागरिकों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। साथियों फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने पहला जवाब बताया है तो बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। सारनाथ के डियर पार्क में बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहते हैं, बताओ भाई क्या कहते हैं। सारनाथ के डियर पार्क में बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, बताओ भाई। जिस भी साथी को पता है ना वो बता दिया करो भाई। जिस भी साथी को आंसर पता होता है ना आंसर बता दिया करो। अगर मान लो आंसर कंफर्म नहीं पता है ना, उसके रिलेटेड भी अगर कुछ पता है वो भी बता दिया करो। सवाल गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अपन आंसर देते हैं ना तो हमारी तैयारी है ना कुछ बेहतर लेवल पे हो जाती है। कैसा हो जाती है भाई, बेहतर लेवल पे हो जाती है। जिस भी साथी ने फोर्थ ऑप्शन बताया है महाधर्म चक्र प्रावर्तन, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा भाई इसका सही जवाब। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, बताओ भाई। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए, गोलकुंडा में, हम्पी में, बीजापुर में या उपयुक्त में से कोई नहीं। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है बिल्कुल आपका जवाब सही है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए भाई, हम्पी में पाए गए। सेकंड ऑप्शन अपना सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन सा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। भारत का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है, बताओ भाई कौन सा है। कुर्ला, बोरीवली, मांटुगा या हबीबगंज।
जिस साथी ने थर्ड ऑप्शन बताया है मांटुगा, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को किसने लागू किया? बताओ भाई, भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को किसने लागू किया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या लॉर्ड बेंटिक ने? किसने लागू किया भाई? लॉर्ड कर्जन ने। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। साथियों आपको बता दूं, अगर आपको पीटीटी इस बार पार करनी है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, मन से जुड़ जाइए, क्योंकि जुड़ने के बाद में ही अपन कम समय में बेहतर तैयारी करेंगे, तभी भी पीटीटी पार कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा मामला असंभव है। समय कम बचा है, केवल और केवल 40 दिन का समय बचा है। 40 दिन अपना समर्पित मन से, समर्पित भाव से हमारे साथ जुड़ें, ताकि अपना बीएसटीसी में सिलेक्शन है वो सुनिश्चित आप कर पाएँ। और साथियों आपको बताऊं, इस वीडियो को जहां तक संभव हो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन है वो लगातार बढ़ता रहे और हम बेहतर से बेहतर सवाल और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते रहें।